हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों में से बहुत लोगों को शायद पता होगा कि कल शाम को कतर गवर्नमेंट का शूरा काउंसिल से जॉब चेंजिंग लॉ के ऊपर कुछ नया डिसीजन लिया गया है। तो ये क्या डिसीजन लिया गया है, ये हम लोग के लिए कितना फायदेमंद है, डिसीजन में क्या क्या पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया गया है, क्या क्या नया रूल लागू होने वाला है, टोटल सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये जो न्यूज़ है ये बहुत बड़ा है और कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ पे बहुत लोगों को समझने में ये दिक्कत भी हो रही है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जो मेन पॉइंट है, जो हम लोग को जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसके ऊपर मैं आप लोगों से हिंदी में डिस्कस कर दूंगा। वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, मगर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये वीडियो टोटल अगर आप देख लेते हैं तो आप लोगों का मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि क्या क्या नया रूल या तो फिर क्या क्या नया शर्तें गवर्नमेंट से रखा गया है। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों से हो सके तो एक डायरी पेन ले लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल जो पॉइंट है वो हिंदी में टोटल लिख लिया हूँ पूरा पढ़ के। तो यहाँ पे आप लोग भी अगर नोट कर लेते हैं तो आप लोगों को ये न्यूज समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो चलिए इसमें तो आप लोगों को लगेगा यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया गया है, मगर क्या क्या डिस्कस किया गया ये तो खैर मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। पहले आप लोग देख लीजिए मेन जो न्यूज है वो क्या पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो न्यूज़ है ये 22 फरवरी मतलब कल को शाम को 5:50 पर कतर टाइम मतलब इंडिया का 8:20 पे पब्लिश हुआ था, जहाँ पे लिखा हुआ है कि शूरा काउंसिल कॉल्स फॉर कैपिंग नंबर ऑफ टाइम्स एम्प्लॉय कैन चेंज जॉब्स इन कतर। इसका मतलब है एम्प्लॉय अगर चाहे तो अपना मन मर्जी से जितना भर खुशी कंपनी चेंज नहीं कर सकती, इसके ऊपर एक कैपिंग लगा दिया गया है। ओके, तो ये जो आर्टिकल है ये बहुत ही बड़ा है, आप लोग चाहे तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। उसके बाद में इसका जो मेन पॉइंट है जिसको लेकर डिस्कशन किया गया था उसके बारे में मैं हिंदी में आप लोगों को स्मॉल करके समझा दूंगा, चाहे कि आप लोगों को कुछ दिक्कत ना हो। ओके, अभी आप लोग चाहे तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिए जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे जितना भी आप लोगों को पॉइंट दिख रहा है उस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, बाकी का न्यूज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पॉइंट है उसको ही मैं ट्रांसलेट करके आप लोगों को हिंदी में समझा दूंगा। ओके, तो यही था टोटल न्यूज़, अभी शायद आप लोग पढ़ लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो शूरा काउंसिल से जिसके ऊपर डिस्कस किया गया है वहां पे लिखा है कि आप जिस कंपनी में अभी जॉब चेंज करना चाहते हैं उस कंपनी में आपका नेशनलिटी का वीजा होना चाहिए, और एडीएलएस से उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस और लीगल स्टेटस को पहले चेक किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपका ओल्ड कंपनी में कोई भी वीजा यहाँ पे लॉस नहीं जाएगा, आपका उसी वीजा में आपका ओल्ड कंपनी दूसरे बंदे को भी जॉब में रख सकता है। ओके, ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे कहा गया कि कतर में रहते हुए आप अपना कैरियर में टोटल 3 बार स्पॉन्सरशिप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने का है, स्पॉन्सरशिप आप लोग चेंज कर सकते हैं 3 बार। अगर आप लोग कैंसिल करके घर आते हैं फिर से न्यू वीजा लगा के जाते हैं तो आप लोग 1000 बार जा सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा नहीं है, ये मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ। ओके, अभी थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक साल में एक कंपनी से मैक्सिमम 15% लोगों को ही जॉब चेंज करने का अप्रूवल दिया जाएगा। अगर इसके ऊपर आपका कंपनी खुद से आपको अप्रूवल देता है जॉब चेंज करने के लिए तो ही इसके ऊपर आप लोगों को अप्रूवल एडीएलएस से दिया जाएगा। मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मतलब 15% से ज्यादा आदमी एक कंपनी से एक साल में छोड़ के नहीं जा सकते, उन लोगों को जॉब चेंजिंग का अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। अगर आपका कंपनी खुद से बोलता है कि हाँ मैं इसको छोड़ रहा हूँ दूसरा कंपनी में जाने के लिए, तभी आप लोगों को अप्रूवल मिलेगा। अगर 15% एग्जिट कर जाए तब भी। ओके, चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ कहा गया है कि कोई कंपनी अगर कोई एम्प्लॉय को रिक्रूट करता है और जिसमें गवर्नमेंट या तो फिर क्वासी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पेपर को इम्प्लीमेंट करता है, तो जब तक ना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होता है तब तक वो एम्प्लॉय जॉब चेंज नहीं कर सकता, जब तक ना अगर आपका एम्प्लॉयर मतलब पुराना वाला एम्प्लॉयर खुद से ना परमिशन दे दे कि आप जॉब चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे घुमा फिरा के एक ही बात कहा गया है, सीधा उंगली ना दिखा के पीछे से उंगली, एक ही बात यहाँ पे कहा गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे बोला गया है कि ओल्ड कंपनी आपका न्यू कंपनी से कंपनसेशन मांग सकता है कि जो भी पैसा वो वर्कर के ऊपर, मतलब ओल्ड कंपनी जितना भी पैसा आपके ऊपर खर्चा किया है उसके लिए। ओके, ये रूल तो पहले का ही रूल था। अभी नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि आप लोगों का एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट तब तक नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा
जब तक ना आपका ओल्ड कंपनी का कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका ओल्ड कंपनी अपने मर्जी से, मतलब वो लोग ना चाहे कि आप लोग फिर से उसी कंपनी में, मतलब ओल्ड कंपनी में जाके फिर से ज्वाइन करें, जब तक ना टोटल कंफर्मेशन दे तब तक ADLSA से आप लोगों का रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके, और उसका बाद आता है शूरा काउंसिल से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को बोला गया है कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म लाया जाए जहां पे ओल्ड कंपनी को आपका जॉब छोड़ने का 3 दिन पहले नोटिस चल जाए, मैसेज के थ्रू या तो फिर मेट्रस 2 ऐप के थ्रू। ओके, और लास्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है, आप और आपका एम्प्लॉयर आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर में जब तक जिस डेट तक आप लोग साइन किए तब तक आप लोग कंपनी नहीं छोड़ सकते हैं, एक्सेप्टिंग अगर आप लोगों का पास कोई भी जस्टिफाइंग वजह हो, मतलब अगर आप लोगों का कंपनी आप लोगों को सैलरी नहीं दे रहा है, टॉर्चर कर रहा है, कुछ भी तरह का अगर ऐसा कुछ होता है, या तो फिर आपका एम्प्लॉयर खुद आपको NOC दे रहा है दूसरा कंपनी में जाने के लिए, तभी सिर्फ आप लोग जॉब चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज जॉब चेंज नहीं कर सकते। ओके, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो भी लेबर कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन होगा इसका म्याद मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 साल का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, और लास्ट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि द रिकमेंडेशन ऑल्सो इंक्लूडेड इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ वर्कर हु आर नॉट अलाउड टू ट्रेवल विदाउट परमिशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर फ्रॉम 5% to 10%, as there are small medium enterprise and companies with very limited number of them। मतलब यहाँ पे जितना भी छोटा या तो फिर मीडियम लेवल का कंपनीज या तो फिर एंटरप्राइज है जहाँ पे सिर्फ 5% से 10% लोगों को ही एम्प्लॉयर का परमिशन का बगैर भी ट्रैवल करने का अनुमति था, इस परसेंटेज को इंक्रीज किया जाएगा, चाहे कि और लोग भी इमरजेंसी पर्पस में घर जा सके या तो फिर कहीं पे भी ट्रैवल कर सके, मगर इसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबको ये परमिशन दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को टोटल जितना भी पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया गया है वो मैं बता दिया जो हम लोग को काम में आ सके। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे जो लगा कि टोटल एक ही बात को बार बार घुमा फिरा के कहा गया है, मेन पॉइंट तो यही है कि आप लोग 3 बार से ज्यादा जॉब चेंज नहीं कर सकते हैं और 15% से ज्यादा लोग एक साल में एक कंपनी से दूसरा कंपनी में नहीं जा सकते। ये जो मेन 2 पॉइंट मुझे यहाँ पे लगा। ओके, तो आशा करते हैं आप लोगों को टोटल जो न्यूज है, टोटल न्यूज का टोटल पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी आप लोग कहिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा, आप लोग कुछ समझ में आया कि नहीं आया। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही कतर के बारे में अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आप लोगों का पास अभी टाइम है तो जल्द से जल्द जाइए, यहाँ पे फैक्ट चैनल है, आप लोग देखिए, फैक्ट हिंदी में आ रहा है, आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग समझ सकेंगे और बहुत सारा अननोन और इंटरेस्टिंग बारे में आप लोग जान भी सकेंगे। ओके, तो चलिए मिलता है ऐसे ही कोई नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।